मतलब अफजल खान ने पीठ में क्या मारा? खंजर, धोखा दिया। और उसको हिंदू ने क्या करना चाहिए? गले लगाना चाहिए। ये जो खुद गले लगाने की बात बोल रहे हैं ना, कल सबसे पहले यही लोग टोपी पहनेंगे और खुद का खतना कर लेंगे। हमको उनका सुनना है क्या? नहीं। और इसलिए हम सुनेंगे इतिहास में जिन्होंने जो किया है उनका, अर्थात किसका? शिवाजी महाराज का। नहीं तो ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने का क्या फायदा? हम साम नहीं करते, हम दंड नहीं देते, दंड इजराइल दे रहा है। साम दाम दंड भेद कभी किया क्या भेद? लेकिन आपके साथ हो रहा है। हमारी कोई जाति अगर किसी आंदोलन में खड़ी होती है तो तुरंत मुसलमान उनके पास पहुंच जाते हैं। पंजाब में हमारे सिख भाइयों ने, किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो सिखों का जानी दुश्मन कौन है? कौन है? लेकिन वो साथ में खड़े हो गए। उनको भी लगा कि अरे देखो हमारे साथ खड़े हो गए। जाट भाइयों के साथ किसान आंदोलन में उनको बिरयानी लेके जाने लगे। हम लोग जल्दी पिघल जाते हैं। महाराष्ट्र में भी मराठों के आंदोलन में, भाई मराठों का जानी दुश्मन कौन है? सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले महाराष्ट्र के मराठों का दुश्मन नंबर 1 कौन है? लेकिन वो वहां पर जाकर बिरयानी देते, खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि भेद। ये भेद कहां से आया? साम दाम दंड भेद। हम में भेद, हमारे यहां जय भीम का भेद, जय मीम का भेद, जातियों में भेद, ये हम इसलिए करने देते हैं क्योंकि हम शिवाजी महाराज का केवल जयकारा लगाते हैं और औरंगजेब का साम दाम दंड भेद यूज करते, हम नहीं करते। और इसलिए इस शहर में आपको व्यवस्था को बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? मैं आपको पूछता हूं, इस शहर में आपके हाथ से कौन से व्यवसाय चले गए हैं? कुछ व्यवसाय के नाम बताओ। प्रॉपर्टी, फल फ्रूट। फल फ्रूट का व्यवसाय शुरू करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए होता है? कितने रुपए चाहिए एक व्यक्ति को? ज्यादा से ज्यादा 10,000। आप तो 1-2 हजार कह रहे, मैं कहता हूं 10,000। कितने दुकान होंगे उनके यहां? नहीं, संख्या बताओ। 500, 1000, कितने? चलो 2,000। अगर मैं कहता हूं 3,000 दुकान अगर हिंदू ने शुरू करने हैं तो केवल कितने रुपए चाहिए? कितने? 3 करोड़? नहीं, मैं 10,000 पकड़ रहा हूं, फिर भी 3 करोड़। चुनाव में कितना खर्चा हो रहा है? हाँ? अगर चुनाव में इतना खर्चा हो रहा है, वो अगर यहां पर सारे हिंदू भाइयों को व्यवसाय में लगाया जाता तो वोट के लिए पैसा देने की नौबत नहीं आती। जितने की शराब बांटी जा रही है ना, उतने में सारे गैरेज हिंदुओं के हो सकते हैं। लेकिन अब आप उनके भरोसे रहेंगे क्या? पार्टियों के नहीं। तो करना क्या है? मैं समाधान देता हूं, सोल्यूशन देता हूं। जैसे हिंदू संख्या बचे, इसलिए मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की, घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग की। वैसे मैं आपको एक सोल्यूशन देकर जा रहा हूं। हर छोटी मोटी सभा बैठक में मैंने दिया है। अब आपको यहां पर अगर व्यवसाय वापस लेने, व्यवसाय मतलब गढ़ किले, अब गढ़ किले केवल सांस्कृतिक महत्व है। अब गढ़ किले आपके व्यापार हैं, फल सब्जी गढ़ है, गैरेज गढ़ का बिजनेस आपका एक गढ़ है। तो मित्रों, वापस लाने के लिए कैसे करेंगे? आप तो कहेंगे हिंदू तो काम ही नहीं करता है। यही जवाब होगा ना आपका, मैं जानता हूं, क्योंकि सभी जगह का हिंदू यही जवाब देते हैं। लेकिन जिस विदर्भ में चंद रुपए के लिए सुसाइड हो रहा है, जिन हिंदुओं में एक बोरी चावल के लिए कोई धर्म बदल रहा है, अगर सही समय पे सही व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो जाए तो क्या वो सब्जी का व्यापार नहीं कर सकता? कर सकता है। तो कैसे करवाएंगे? एक सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। हर जगह पर मैंने हिंदू रोजगार मेळावा याची कन्सेप्ट मांडलेली आहे। म्हणजे काय? तुम्ही एक तारीख ठरवा, या इलेक्शन संपल्यानंतरचा रविवार 8 आणि 1 असे 2 रविवार आहे। लगेच 8 तारीख ठीक आहे। 8 तारखेला हिंदू रोजगार मेळावा अकोल्यात आयोजित करा। फक्त हिंदू मेळावा, त्याच्यावर हिंदू लिहा
नाही तर सरकारी योजनांसारखी सगळ्यात जास्त तिथं ते उभे राहतील. आणि हिंदूला यायला घाबरू नका, संकोच करू नका. हिंदू रोजगार मेळावा, मेळाव्यामध्ये आल्यानंतर लोकांचे जो मेले में आएंगे उनके केवल बायोडाटा मत लेना, उसमें उनको पूछना तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या करना चाहते हो. मेरा पैशन है पत्रकारिता, धर्म के लिए बोलना. मेरी कोई पत्रकारिता की डिग्री नहीं है, लेकिन मेरा अपना डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूट है. क्यों? क्योंकि पैशन, जहां कम वहां हम. बराबर ना. मैं तो आपसे बहुत छोटे से गांव से आता हूं, शिरडी. 5000 पॉपुलेशन था जब मैं शिरडी से निकला. तो अब बड़े गांव के हैं इसलिए बड़ा काम कर सकते हैं ऐसा नहीं है, ज्यादा पैसा हो ऐसा नहीं है. पैशन चाहिए. इसलिए जो मेले में आएंगे उनकी केवल डिग्री मत लिखना, उनका लिखना पैशन और दूसरा लिखना स्किल.